कहता हूँ अब तुम्हें ललकार, सुन लो जब जनता की पुकार, होश में आओ सत्ता सरकार, दूर करो जब भ्रष्टाचार। तुम मुझे वचन दो जनता, भ्रष्टाचार मिटवाऊंगा, जो सरकार मिटाएगी नहीं समूल नष्ट करवाऊंगा। सच कहता हूँ सरकार नहीं, पूरा तंत्र थर्राएगा, तुम्हारी एक हुंकार पर वह भ्रष्टाचार मिटाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर एस यादव, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान बाय डॉक्टर आर एस यादव में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के परिचय और उद्देश्य के पहले एपिसोड को जो है मैं पिछले एपिसोड में बताया था। आज मैं इसके दूसरे एपिसोड के बारे में परिचय और उद्देश्य के बारे में मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, मैंने पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज मैं आपको बताऊंगा कि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में कौन कौन से व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते हैं, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान किस कार्य को करने की अनुमति नहीं देता है, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान किसी विशेष राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है या नहीं रखता है, और लास्ट में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में छात्र समूह को ही सबसे पहले क्यों चुना गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने परिचय और उद्देश्य के बारे में बताते हुए पहले बताया था, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, संक्षेप में मैं थोड़ा इसको और बता देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय गरीबी बहुत ज़्यादा थी, और उस गरीबी को दूर करने के लिए हमारे स्वतंत्रता में भाग लेने वाले राजनेता एवं शहीद हुए नेताओं का ये था कि सबको समान न्याय और समान नियम और समान अवसर देश की सेवा करने में मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिससे हर गरीब तबके के लोगों को स्वतंत्र भारत की शासन व्यवस्था एवं उसका लाभ पहुंच सके। लेकिन पूंजीवादी में फंस करके आज के हमारे नेता, किसी भी पार्टी के नेताओं ने उस आरक्षण व्यवस्था को पूरा नहीं होने दिया। ये जो 5% अमीर हैं, ये गरीबों को हक खाते रहे, उनको चंद पैसों का लालच दे करके उनके हक को जो है खाते रहे, और आज तक सरकारी व्यवस्थाओं में उनको बराबर की हिस्सेदारी नहीं दी। तो इसी चीज़ की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए और 95% गरीबों को उनका हक दिलवाने के लिए आज उनकी राजनीति के कारण भाईचारे में आई हुई वैमनस्यता एवं दरार को दूर करने के लिए एवं जो एक दूसरे में द्वेष की भावना हुई है, प्रेम की भावना जगाने के लिए एवं गरीबों को उनका हक दिलवाने के लिए एवं भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बनाने की आवश्यकता पड़ी। अब हम इसको संक्षेप में बताने के बाद दूसरे टॉपिक पर आते हैं कि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में कौन कौन व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। देखिए दोस्तों, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में मरेख राजनेता, क्योंकि राजनेता ही पूंजीवादी व्यवस्था में फंस करके देश को भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसाते चले आ रहे हैं, और राजनेता इस अभियान में शामिल नहीं हो सकते हैं, और राजनेताओं से गहरे ताल्लुकात रखने वाले व्यक्ति भी शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह उन्हीं की सह पर काम करते हैं और उन्हीं के फ़ायदे के लिए काम करते हैं, जिससे उनको भी उसी में ही फ़ायदा दिखाई देता है। वह किसी गरीब और किसी जो है दलित या किसी शोषित व्यक्ति को नहीं देखते हैं। आगे है पूंजीपति। वह पूंजीपति जिनका उद्देश्य देश का हित नहीं बल्कि अपना हित चाहने वाला हो, और जो जनता का हित नहीं और अपना ही पैसा कमा करके अपना ही चाहने वाला हो, और वह व्यक्ति भी शामिल नहीं हो सकते हैं जो योग्यता को नहीं बल्कि पैसे को ही सब कुछ समझते हैं, और जो जनता का हित नहीं, देश का हित नहीं बल्कि अपना ही हित चाहने वाले हों। और आगे वह सरकारी कर्मचारी भी इस अभियान में शामिल नहीं हो सकते हैं जो अपने पद की गरिमा और देश के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि पैसे के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और ये चाह करके भी जो है सही काम और न्याय वाली भावना से काम नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो भ्रष्टाचार के चंगुल से नहीं छूट जाते हैं। और भ्रष्टाचार में फंस जाने के बाद भ्रष्टाचारी जो है
भ्रष्टाचारी उनको भ्रष्टाचार के चंगुल से छोड़ते ही नहीं हैं, इसलिए वो भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करते चले जाते हैं, चाहे उनका विनाश क्यों न हो जाए। अब हम तीसरे टॉपिक पर आते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान किस कार्य को करने की अनुमति नहीं देता है। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान किसी विनाशकारी आंदोलन एवं षड्यंत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं देता। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान उस कार्य को करने की अनुमति नहीं देता है जिस कार्य से देश की जनता एवं देश की संपत्ति का नुकसान हो, उस कार्य को करने की अनुमति नहीं देता है। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान किसी विशेष पार्टी को वोट करने या न करने के लिए प्रेरित नहीं करता, यह जनता के स्वविवेक का पक्षधर है। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में प्रदान की जाने वाली सहयोग राशि 1 रुपये से लेकर के 1999 रुपये तक की राशि को एक बार में प्रति व्यक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है, इससे ऊपर की राशि को नहीं। इसका कारण यह है दोस्तों कि जो पार्टियां बनी हुई हैं ये भी डोनेशन से ही बनी हुई हैं, और जब इसमें जो इनको काम करने के लिए जो पार्टी जितना ज़्यादा पैसा लगाती है वह उससे उतना ज़्यादा फायदा कमाने के उद्देश्य से उस पार्टी के ऊपर दबाव बना करके उसको भ्रष्टाचार में लिप्त कर देती है, और वह पार्टी भ्रष्टाचार करने पर, गरीबों का शोषण करने पर, देश का पैसा उन्हीं की झोली में डालने पर विवश हो जाती है। इसलिए जब ज़्यादा पैसा आएगा डोनेशन से तो भ्रष्टाचार न चाहते हुए भी वह आदमी भ्रष्टाचार करने पर विवश हो जाता है। इसीलिए इसमें 1 रुपये से लेकर के 1999 में 1999 रुपये तक की ही एक बार में एक व्यक्ति द्वारा धनराशि प्रदान करने की प्रार्थना करता है। आगे है भ्रष्टाचार विरोधी अभियान किसी विशेष राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है कि नहीं रखता है। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान जो है प्रत्येक राज्य में चुनी हुई सरकार का मित्र भी है और उसका शत्रु भी है। जो सरकार भ्रष्टाचार विरोधी अभियान द्वारा मांग किए गए एवं बताए गए सुझाव पर तत्परता दिखा करके उस पर अमल करके भ्रष्टाचार को मिटाने में तत्परता दिखाती है वह उसका मित्र है, और जो सरकार भ्रष्टाचार विरोधी अभियान द्वारा बताए गए सुझावों पर अमल न करके भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने में तत्परता नहीं दिखाती है वह उसका शत्रु भी है, और यहाँ तक कि वह उस प्रदेश की सरकार की सत्ता को समाप्त करने के लिए जनता को जागरूक करने का भी काम करती है, और वह सरकार भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का शत्रु है। लास्ट में आता है कि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में सबसे पहले छात्र समूह को ही क्यों चुना गया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि छात्र ही हमारे देश के भविष्य हैं। छात्र ही वह अंकुरित बीज हैं जिनको जिस तरीके से पोषण मिलता है उनसे उसी तरीके का फल प्रदान करने वाला पौधा प्राप्त होता है। सबसे अधिक परोपकार की भावना एवं देश हित की भावना छात्रों में ही होती है, और छात्र के जीवन काल में प्रेम भावना अधिक होती है, और जब यही आगे चल करके उच्च पदों पर जाते हैं तो वो भ्रष्टाचारियों के चंगुल में फंस करके भ्रष्टाचार करने पर विवश हो जाते हैं, और यही यदि अगर सही जो है रास्ते पर चलते हैं, इनको न्याय जो है पहले से मिला होता है, तो ये न्याय उचित काम करके देश को उच्च स्तर पर जो है पहुंचाने का काम करते हैं। छात्र ही आगे चल करके उच्च पदों पर, विभिन्न पदों पर आसीन होकर के देश को चलायमान और कीर्तिमान बनाने के लिए देश के विभिन्न समूहों का जो है निर्माण होता है, और इन्हीं पर निर्भर करता है कि देश भ्रष्टाचार में डूबेगा या भ्रष्टाचार से मुक्त होकर के देश फिर से स्वर्ण चिड़िया एवं विश्व गुरु बनेगा। इसीलिए छात्र ही हमारा वह समूह है जो कि इन्हीं पर देश की नींव जो है निर्भर करती है, और इन्हीं पर निर्भर करता है कि हमारा देश किस तरीके से विकास करेगा, किस तरीके से इसकी समृद्धि होगी, किस तरीके से सशक्त होगा, और किस तरीके से देश में न्याय की भावना आएगी, जिससे हर परिवार को, हर जो है व्यक्ति को न्याय मिलेगा और वह देश भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। इसीलिए भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में सबसे पहले छात्र समूह को ही चुना गया। तो दोस्तों, आज मैं आपको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के परिचय एवं उद्देश्य के बारे में पहले और दूसरे एपिसोड में मैंने आज पूरा बताया।
तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग इसमें सहयोग की भावना जो है रखेंगे और साथ देंगे और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को आगे बढ़ाने में जो है मदद मिलेगी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में भ्रष्टाचार से संबंधित आने वाली परेशानियों को हल करने का और राजनेताओं को उसको भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करने के लिए हम लोग दबाव बना सकते हैं और भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सकता है। यह बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है और करना चाहे तो आदमी सब कुछ कर सकता है और कई जगह इसके उदाहरण भी हैं जो कि 1 महीने में भी भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और होते हुए देखा गया है। यह कोई ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सकता है, केवल ख़त्म करने की एक तमन्ना और देश सेवा की एक भावना होनी चाहिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।